गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका टीचर विकास। आज हम गणित मेला कक्षा 3 का चैप्टर नंबर 2 खिलौनों का आनंद करेंगे। इससे पहले मैंने आपको ये आकृतियाँ बताई थी, इनके एग्जाम्पल भी दिए थे। तो हम इस चैप्टर को आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं इसको। कुछ बच्चे पुराने डिब्बे, बोतलों और कागज़ का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। देखिए, ये बच्चे बना रहे हैं। मेरी बोतल बेलन को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया, इसके कान चौड़े होते हैं। ये लड़की ने अपनी बोतल पे एक कुत्ते का चेहरा बनाया है। मैंने घनाभ पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया, इसकी लंबी मूछें हैं। मैंने घनाभ बताया था आपको, बोतल का भी बताया था, बेलन, तो इसने बिल्ली बनाया है। मैंने बॉक्स घन पर सूअर का चेहरा बनाया, इसकी आँखें छोटी होती हैं। घन बता रखा है मैंने, उस पर इसने सूअर का चेहरा बनाया। मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया, इसकी नुकीली चोंच है। शंकु ये है, इस पर पक्षी का चेहरा बनाया है। तो ये आकृतियाँ मैंने बता रखी है। बेलन कैसा होता है? सिलेंडर जैसा, ऐसे। तो ये बोतल की आकृति है, ये लिख रखा बेलन। घनाभ, घनाभ कैसा होता है? ये होता है घनाभ। घन जिसकी सभी साइडें बराबर हों, क्या कहलाता है? घन कहलाता है। शंकु मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, आपकी बर्थडे की टोपी, ये शंकु। बेलन, घनाभ, घन, शंकु, ये मैंने बता रखे थे। आइए आगे चलते हैं। अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आए तो पिछले वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने ये अच्छी तरह से समझा रखे हैं। आगे चलते हैं, आइए करते हैं। शिल्प कार्य करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाभ और बोतलों, बेलन का उपयोग करके उन पर चेहरे बनाइए। आप अपने पुराने डिब्बे जो घर में रखे हैं, उन पर कुछ ना कुछ चेहरे बनाएंगे और उस आकृति का नाम भी याद रखेंगे। आपने उन सतहों पर क्या बनाया? तो मैंने सतह बता रखी थी, ये देखिए, इसमें देख लीजिए। जो ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सतह, ये कोना और ये वाला किनारा, ये किनारा। तो सतह पर आपने बनाना है जैसे इन्होंने बना रखे हैं, देखिए। जया अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है, उसने किन आकृतियों का उपयोग किया? तो ये जया एक लड़की है, उसने एक रॉकेट बनाया है ये आकृतियाँ यूज़ करके। तो हम देखेंगे, ये आकृतियाँ दी गई हैं तो हमने बताना है। आकृतियों की संख्या हमने इसको काउंट करके गिन कर बताना है कौन सी आकृति क्या है। घन, घन कितने हैं इसमें? जिसकी सभी साइडें बराबर हों, 1 और 2, कितने हैं? 2। घनाभ, घनाभ कैसा बताया था? आपके जूते के डिब्बे जैसा। तो देखिए, ये भी घनाभ है, जिसकी आमने सामने की जो साइडें होती हैं वो सतह होती है जो वो बराबर हो। ये देखिए, 1, 2, 3, 4। घनाभ कितने हैं यहाँ पे? 4। बेलन, बेलन इस आकृति का बताया था, ये बेलन होता है, जैसे आपके घर में सिलेंडर होता है वैसे ही। तो इसमें एक ही दिखाई दे रहा है, ये बड़े वाला। तो 1। शंकु, शंकु कैसा बताया था? ये जोकर की टोपी की तरह। तो वो कितने हैं? एक ही है, ये ऊपर है जो। तो 1। आगे
कौन सी आकृति लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में है? ये देखिए, लाल घनाभ और पीले घनाभ के बीच में, ये घनाभ है लाल और ये है पीला, तो कौन सी आकृति है ये वाली? आप यहाँ पे लिख देंगे शंकु। कौन सी आकृति है? शंकु। कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है? ये नारंगी बेलन है, इसके ऊपर कौन सी आकृति है ये? बताइए आप लोग। घन। इसकी सभी साइडें बराबर हैं, तो ये है घन। कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के नीचे है? गुलाबी ये शंकु है, इसके नीचे कौन सी आकृति है? ये भी है घन। ये हमने देख लिया था। आगे चलते हैं। आसपास की वस्तुओं को एकत्रित करके घर बनाएं। आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सी आकृतियाँ सीधी हैं और कौन सी घुमावदार? साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? आप दूर से आकृतियों का कौन सा भाग देख सकते हैं? यह आपने करना है घर पे ही। देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, गिनिए और लिखिए। ये देविका की रेलगाड़ी है, इसके कई भाग हैं, तो आपने इनको गिनकर लिखना है। लाल बेलन। लाल बेलन है, वो कितने हैं? लाल बेलन, बेलन की आकृति सबको याद होगी, तो कितने हैं? एक। पीला शंकु, पीले शंकु कितने हैं? एक, दो। स्लेटी घनाभ, स्लेटी घनाभ, देखिए ये वाला, ये जो इसका बेस बना हुआ है रेलगाड़ी का, कितना है? एक। नीला घन, घन ये है घन, देखिए ये, इसकी ये सतह भी और उसके सामने वाले भी, ये भी और पीछे वाले भी, ये बराबर हैं, तो घन हो गया ये। तो कितने हैं ये? एक। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। इन खिलौनों में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है आपने बताना है। ये देखिए, एक चूहे की तरह बनाया गया है, तो कौन कौन सी आकृतियाँ यूज हुई हैं इसमें? शंकु, ये देखिए ये शंकु और ये बेलन। इसमें बताइए आप, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है ये क्या है? बेलन। और ये बॉल की तरह है ये गोला। आगे चलते हैं। ये बिल्ली बना रखी है, तो ये बेलन और ये उसका चेहरा है गोला। आप इसमें और भी आकृति देख सकते हैं। ये शंकु, शंकु की तरह दिखाई दे रही है। ये त्रिभुज भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हमें इसका सही आकार पता नहीं है। आइए इसको देखते हैं। ये क्या हो गया? घनाभ। जैसे ये इसका बेस था, तो ये क्या है? घनाभ। और ये बॉक्स देखिए, ये सभी साइडें इनकी बराबर लग रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? घन। आगे चलते हैं। जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाए हैं। अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर, टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। ये मैंने क्लास में बनवाया था आपसे, आपकी फ़ोटो भी ली थी। तो ये आप अलग अलग आकृतियों का प्रयोग करके घर, टावर कुछ भी बना सकते हैं। ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। देखिए, ये है घन और ये है घनाभ। ये हमने क्लास में भी अच्छी तरह से किया था।
तो उसको कंटिन्यू करेंगे। घन और घन, ये घन ये घनाभ। अब देखिए घन में क्या है, चारों जो सतह हैं, सतह ये वाली इसके पीछे जो सतह हैं वो चारों बराबर साइज की होंगी। घनाभ में आमने सामने की जो सतह हैं वो बराबर होंगी, इधर 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 और ऊपर नीचे की, तो ये सतह बराबर होंगी आमने सामने की। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसकी भी आमने सामने की जो सतह हैं वो बराबर हैं? तो इसमें बताया गया है, ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। ये एक घन भी है और घनाभ भी है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। ये एक्टिविटी हमने क्लास में करवाई थी, अब इसको करते हैं। कक्षा में निम्न आकृतियाँ ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। ये आकृतियाँ हैं और इनके हमने नाम भरने हैं। आप देखिए बेलन, क्लास में बेलन का क्या हो सकता है? बोतल, चौक, और बताइए आप, पेन, ये चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आपको याद है तो वो भी लिख सकते हैं, जितनी याद है लिख सकते हैं। गोला, गोले का बताइए आप। बॉल, और याद है तो वो भी लिखिए आप। घन, घन बताइए। चौक का डिब्बा, उसकी चारों सतह बराबर होती हैं। एक डाइस, देखिए ये इस तरह की, ये हमने क्लास में खेला था इससे, तो ये डाइस। अगर और याद है आपको कुछ दिखाई दे तो वो भी लिखना है। घनाभ, घनाभ में आप लिख सकते हैं बुक, डस्टर, और बताइए कोई याद है तो आपको। मेज, मेज का जो ऊपरी सतह होती है वो शंकु, शंकु क्लास में अगर टोपी है जो हमने बनाई थी क्लास में तो उसको लिख सकते हैं। अगर आपको और भी नाम याद हैं, आपने देखे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो मैंने लिखा है वही होंगे। अगर आपको और आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं सोच के वो भी लिख सकते हैं। अब ये हमने लिखे हैं, इनसे नाम देखते हैं, ये करते हैं इनका क भाग। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली है। सबसे अधिक, इसमें देखिए, इसमें एक है, इसमें तीन, इसमें दो, इसमें एक, इसमें तीन, तो कौन सी आकृति सबसे ज़्यादा मिली है? तीन, बेलन और घनाभ। तो यहाँ पे हम बेलन घनाभ ये लिख सकते हैं। अगर इसमें एक आकृति और मिल जाए आपको तो फिर इसमें चार हो जाएंगी, तो चार लिख, ये घनाभ घनाभ आ जाएगा। उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे कम मिली। सबसे कम, एक तो गोला और एक शंकु। अगर गोले की आकृति आपको और दिखाई दे रही है क्लास में तो उसको लिख सकते हैं। शंकु की ओर दिखाई दे रही है उसको लिख सकते हैं। फिर जो सबसे कम होगी वो लिखनी है। तो अभी हमारे पास यही है तो यही लिखेंगे, गोला और शंकु। उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो हमने क्लास में ये घर बनवाया था, तो इसमें हम उस आकृति का नाम बता सकते हैं घर। इसमें बहुत सारी आकृतियाँ यूज हुई थी, शंकु, घन, घनाभ, ये पाइप लगाए थे हमने तो ये शंकु, वो बेलन, तो घर लिख सकते हैं हम। आगे चलते हैं। ये करने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये कुछ आकृतियाँ दी गई हैं
इस पूरे पेज पर देखिए, तो इन आकृतियों को हम बारी बारी से देखेंगे। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आकृतियों के नाम बताने हैं हमने। ये कैसी है? गोला, घनाभ, शंकु, घनाभ, बेलन, गोला, घनाभ। ये ऊपर ये क्या है? गोला, घनाभ, गोला, घनाभ, गोला। ये कैसी है? शंकु। ये कैसी है? यह आकृति बताइए आप। गोला। गोला भी बोल सकते हैं, सर्कल भी बोल सकते हैं इसको। ये देखिए, घन, गोला, घन, घनाभ, घनाभ, बेलन, घन, शंकु, घनाभ, गोला, घनाभ, बेलन, गोला, घनाभ, गोला, घन, शंकु, गोला, घनाभ। ये सारी आकृतियाँ हैं। अब इसको देखते हैं हम। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देशानुसार निशान लगाइए। जो आकृतियाँ घन हैं उन पर गोला लगाइए। इसमें जो जो आकृतियाँ घन दिखाई दे रही हैं, घन को हम कैसे पहचानेंगे? जिसकी सभी साइडें, सभी सतह हैं जो वो बराबर होंगी। तो एक इसकी दिखाई दे रही है, एक इसकी दिखाई दे रही है, एक इसकी। तो इस पर कौन सा निशान लगाना है? गोला। तो यहाँ पे गोला लगा देंगे हम। ये ऐसे करके गोला लगा देंगे। जो आकृतियाँ शंकु हैं उन पर सही का निशान लगाएं। शंकु, इन पर सही का निशान लगा देंगे। ये शंकु, ये है और ये है। जो आकृतियाँ बेलन हैं उन पर गलत निशान लगाइए। बेलन, ये बेलन है, ये बेलन है, ये बेलन है। जो आकृतियाँ घनाभ है उन पर बॉक्स बनाइए। घनाभ, आमने सामने की जो सतह हैं वो बराबर होंगी। तो बॉक्स बनाना है। एक तो इसके ऊपर बॉक्स बना देंगे, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। ये आकृतियाँ रह गई। अच्छा, अब आप बताइए, ये कौन सी आकृति है? ये है गोला। आइए, ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें एक भी किनारा नहीं हो। ये जो किनारा है एक भी नहीं हो, ऐसा कौन सी आकृति है? गोला। केवल सपाट सतह हो। सपाट सतह किस पे होती हैं? एक तो इस पे, ये देखिए, एक इस पे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? घन और घनाभ। केवल घुमावदार सतह हो। घुमावदार, ये देखिए गोले पर घुमावदार सतह होती है ये। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? गोला। सीधे और घुमावदार दोनों सतह के किनारे हों। घुमावदार भी हो और सीधी भी हो ऐसे। तो ऐसी कोई आकृति है हमारे पास? देखिए, इनमें से ऐसी कोई नहीं है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? कोई नहीं। सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हों। सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हों। सपाट भी हो और घुमावदार भी हो। तो देखिए, बेलन में देखिए आप, ये सपाट है ऊपर से और इधर ये घुमावदार है। ऐसा ही शंकु में है हमारे पास, ये सपाट है और इधर घुमावदार है। तो इसमें हम लिख सकते हैं बेलन और शंकु। आगे चलते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को कक्षा में विभिन्न आकृतियाँ ढूंढने को कहें। ये हमने करवा दिया था। आगे चलते हैं।
आप कौन कौन सी आकृतियाँ बना सकते हैं? देखो मैंने मिट्टी और डंडियों से क्या बनाया। आप भी ऐसी आकृतियाँ बनाने का प्रयास कीजिए। आप भी अपने घर पर डंडियाँ लेकर उससे अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाइए, या आप माचिस की जो तिलियाँ होती हैं उनको लेकर भी अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनाइए, या आप घर पे कर रहे हैं। घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। तो जो हमारे पास घन है उनसे इन आकृतियों को बनाने का प्रयास करेंगे। हमने ये क्लास में भी किया था। आगे चलिए, आइए खेलते हैं। तो ये हमने क्लास में खेला था, इसको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ मैं। इस पृष्ठ के किनारों पर एक खेल दिया गया है। जो हमने ये आकृतियाँ देखी थी, ये चारों तरफ से, ये एक खेल का भाग है। पासे को फेंकिए और गोटी को पासे पर आई संख्या के अनुसार अगले चित्र पर ले जाइए। समाप्त वाले खाने को पार किए बिना अपने दोस्तों के साथ यह खेल खेलिए। ये हमने स्कूल में खेला था, आपको याद होगा। देखिए मेरे पास डाइस है, इसको फिर दोबारा से करके बता देते हैं। हमने ऐसे फेंका, हमारे पास 6 आया। तो 6 में क्या है, यदि संभव हो तो 2 खाने आगे बढ़िए। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और हम 2 खाने हम आगे बढ़ गए, यहाँ आ गए, ठीक है। और दूसरा बच्चा भी फेंकेगा, मान लेते हैं उसका 5 आया, तो वो यहाँ पे आ गया था, तो अगले घनाभ पर आएगा, तो घनाभ यही है, तो यहाँ रख देंगे। ये हमने क्लास में खेला था। आगे चलते हैं। ये आकृतियाँ किस प्रकार एक समान हैं और किस प्रकार अलग हैं, तो ये आपको बताना है। ये कैसी आकृतियाँ हैं? सारी ठोस हैं। ये कैसी आकृतियाँ हैं? ठोस, 3D में है ये सारी। मैंने बता रखा है, ये पिछली वीडियो में बताया था। और किस प्रकार अलग हैं? अलग कैसे हैं ये? इनके नाम अलग अलग हैं, इनकी सतह, इनकी बनावट, वो सारी अलग अलग है। आगे चलिए, इस पासे को देखिए, इसकी सतहों पर 1 से 6 बिंदु हैं। कौन सी संख्या? संख्या 1 के विपरीत सतह पर है। तो ये देखिए, ये पासा है हमारे पास, तो 1 के विपरीत यानी कि इसके पीछे कौन सी सतह है, इसको घुमाकर देखेंगे 2। कौन सी सतह है? 2। संख्या 2 के विपरीत सतह पर, संख्या जो 2 है इसके विपरीत सतह पर कौन सी है? 1। संख्या 3 के विपरीत सतह पर, 3, ये 3 है, इसके विपरीत कौन होगा? बताइए आप। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 4। क्या आपको इनमें कोई पैटर्न दिखा? बताइए, आपको दिखा या नहीं दिखा? हाँ दिखा। ये हमने इस पासे से किया है, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये पासे से हम कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा पासा है तो उसको घुमाकर आप देखिए और ये आंसर लिखिए। आगे चलते हैं। ये एक बॉक्स दिया गया है, डिज़ाइन बनाया है। देखिए यह मॉडल किस क्रम में बनाया गया है। क्रम बताना हमने कैसे बनाया। सबसे पहले हमने ये घनाभ लिया, 2 घनाभ लिए, उसके ऊपर एक लंबा घनाभ लिया, फिर हमने बेलन का यूज़ करके ये बनाए, फिर उसके ऊपर एक घनाभ रखा गया, फिर 4 शंकु रखे गए और नीचे ये घनाभ रखे गए। इस क्रम में ये बना है। आगे देखिए, यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है। ये घन और घनाभ मिला दिया तो कौन सी आकृति मिली हमें, तो इसको हम देख सकते हैं। ये एक घनाभ है और इसके आगे मैं ये लगा देता हूँ घन। तो कैसी आकृति दिखाई दे रही है? ये हमें एक ट्रक की तरह दिखाई दे रही है। ट्रक देखा होगा आपने सब ने, वैसी दिखाई दे रही है।
आगे चलते हैं। इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग किया गया है? ये हमने क्लास में किया था, हम फिर भी एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। 1 2 3 और 1 2 3। तो जो नीचे वाली सतह है 3 3 6 और 3 तिया 9 घन लगे हैं। जो इससे ऊपर वाली सतह है पिछले वाली में देखिए, इसके तीनों होंगे 3 4 5 6 7 ये हो गए। सबसे ऊपर वाले में 1 2 3 4 5 ये हो गए। तो कितने हो गए ये बताइए? 9 और 7 16 और 5 21 घन लगे हैं। हमने एक क्लास में करके दिखाया था, याद होगा आपको। अगला देखते हैं। आप 3 घनों को कितने अलग अलग तरीक़ों से जोड़ सकते हैं? तो ये हमने देखा था। हम मान लेते हैं ये घन है हमारे पास 3, तो कितने तरीक़ों से जोड़ सकते हैं इसको देखिए। ऐसे ये बना के दिखा रखा है, इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, इसको नीचे की तरह भी जोड़ सकते हैं, ऐसे इसको ऊपर भी रख सकते हैं, हम तीनों को ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे। तो ये आपने करके देखना है पूरा और लिखना है कितने प्रकार से हम कर सकते हैं, और वो आकृतियाँ कौन कौन सी होंगी ये आपने देखना है घर पे करके। इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? ये मॉडल बनाए गए हैं, तो आपने बताना है किन आकृतियों का उपयोग हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें कौन कौन सी आकृतियों का प्रयोग हुआ है? घनाभ, और इसमें घनाभ, इसमें घनाभ, इसमें घनाभ। तो मेरे पास कुछ घनाभ हैं, तो हम देखते हैं कैसे बनता है ये। जो पहला है वो कैसे बनाया गया है? एक घनाभ नीचे रखा, एक साइड में रखा ऐसे, बीच में जगह है, और एक ऊपर रखा। देखिए यह आकृति है जो ये कुछ इस तरह की है। अब और आकृतियाँ बनाते हैं। ये मेरे पास लंबा घनाभ नहीं है अभी कोई, तो हम इसको ऐसे ही रख के ऐसे बना के दिखा देते हैं। अगर एक लंबा घनाभ हो तो वो इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा, यह आकृति बन जाएगी। यह आकृति ये इसी तरह की है जैसे ये है। ये देखिए ये आकृति, इसमें क्या किया गया है? जैसे हमारी सीढ़ी होती है वैसे इसको बनाया गया है। ये देखिए, तो ये आप घर पे भी बनाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियाँ बनाइए। 6 पासे होंगे, तो हमने उनका उपयोग करके इस तरह से, जैसे ये 3 थे घन, उनका यूज करके बनाई थी। तो आपने पासे, हम ये क्लास में खेल चुके हैं, तो हम अभी मेरे पास 3 ही पासे हैं यहाँ पे, तो हम इनका प्रयोग करके घन देखना 6 होंगे, तो इधर 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 रख के पूरा घन बन जाएगा हमारे पास। टावर ऐसे, ये टावर बन गया। अपनी पसंद का कोई अन्य आकार, तो जो आपका अच्छा लगे 6 पासों का यूज करके वो आकार भी बना सकते हैं ऐसे। ये यहाँ तक ही था, तो हम इस चैप्टर को आज फिनिश कर चुके हैं। इस चैप्टर का क्या नाम था? खिलौनों का आनंद, और हमने बहुत सारी आकृतियाँ सीखी। थैंक यू।